I am now half marathon runner. I completed my first ever half marathon race, which is about 21.1 kilometers. मुझे आपके साथ ये शेयर करना था क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए. इनफैक्ट मेरी लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स है. या मैं सबसे ज्यादा खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि मैंने इस एरिया में, इस स्पेस में, रनिंग की ये दुनिया में बहुत कम टाइम दिया है. अभी मुझे 1 साल से भी कम हुए और मैं कहाँ आधा 1 किलोमीटर नहीं दौड़ पाता था. मैं 21 किलोमीटर की रेस पूरी करी मैंने कुछ दिन पहले. तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है. अगर मैंने बाकी एरियाज ऑफ लाइफ में इससे बड़ा भी कुछ अचीव किया है, पर वो उतना वक्त लगा के किया है, इसमें इतने कम वक्त में इतना कुछ आगे हम आ गए, तो मेरे को बहुत खुशी होती है. और स्पेशली अब ऐसा प्यार हो चुका है रनिंग से कि अब छोड़ा नहीं जाता. अब तो मन करता है बस इसमें और आगे हम बढ़ते रहे और बढ़ते रहेंगे भी बिल्कुल, क्योंकि इतनी चीज ही कमाल की है. तो वही हम बात करेंगे, क्या होती है हाफ मैराथन, कैसे मैंने करी, क्या ट्रेनिंग थी मेरी, कोई मैंने पर्टिकुलर ट्रेनिंग करी, आप कैसे कर सकते हैं, कैसे रजिस्टर करते हैं, इवेंट्स कैसे पता करते हैं, सब चीज के क्या इसके फायदे हैं, कुछ मिलता है हमें, क्या हमें वैसे इंटरनली फायदे होते हैं, क्या क्या है क्या नहीं अपॉर्चुनिटीज, वो सब बात करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से. आज आपको सब कुछ बताता हूँ हाफ मैराथन एंड मैराथन्स के बारे में. तो गाइस, जैसे हमने देखा हाफ मैराथन मैंने कंप्लीट करी है 21.1 किलोमीटर रेस. अब अगर हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर है तो फुल मैराथन डबल हो गई, 42.2 किलोमीटर की रेस होती है. अब देखो ये बहुत कम लोग करते हैं दुनिया में, क्योंकि आप समझिए 21 किलोमीटर लगातार दौड़ना, या फुल मैराथन में तो 42 किलोमीटर लगातार दौड़ना, जो अभी तक मैंने नहीं किया है. पर हाँ, मैंने हाफ मैराथन करी है. तो करीबन 2.5 घंटे आप लगातार दौड़ते रहते हैं हाफ मैराथन में, और करीबन 4-4.5 घंटे, 5 घंटे भी लग जाते हैं लोगों को फुल मैराथन वालों को. तो आप समझिए मतलब कितना कठिन है कि आप दौड़ते रहें. लोग सोचते हैं हम 5 मिनट भी नहीं दौड़ सकते, तो काफी लोग तो इसको अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं. तो इसीलिए मैंने कहीं पढ़ा भी था किसी डेटा में दैट 1/4 ऑफ 1/10 ऑफ अ परसेंट पीपल रन हाफ मैराथन. मतलब कि जो 1% का 10वां हिस्सा है, 0.1%, उसका भी चौथा हिस्सा अगर आप करेंगे तो जाके वो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है लोग दौड़ते हैं इतना लंबा. क्योंकि सिंपल सी बात है, काफी लोग दौड़ना सोचते हैं यार क्या ही दौड़ेंगे हम, इतना लंबा कैसे दौड़ेंगे, वो अपने दिमाग में पहले हार जाते हैं. तो बात वही होती है, काफी लोग एक्चुअली दौड़ सकते हैं, बट मेंटल बैरियर क्लियर करने वाली बात होती है. पहली बात तो आपका माइंडसेट होना चाहिए वैसा. बट एनीवेज बात करते हैं आगे कि क्या चीज है मैराथन. जैसे मैंने आपको बताया, डिस्टेंस मैंने आपको समझाया हाफ मैराथन और फुल मैराथन का. अब एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट. बहुत लोग ये गलती करते हैं, मैं भी करता था. काफी लोग बोलते हैं यार मैं 5 किलोमीटर मैराथन करके आया हूँ, मैं 10 किलोमीटर मैराथन करके आया हूँ. अगर आपने 5 किलोमीटर भागा है तो वो 5 के रेस होती है, मैराथन नहीं है. 10 किलोमीटर भागा है तो 10 की रेस है, मैराथन नहीं है. कोई भी चीज जो 42.2 किलोमीटर नहीं है वो मैराथन नहीं है, और कोई भी चीज जो 21.1 किलोमीटर से भी नीचे है वो मैराथन नहीं है. 42.2 किलोमीटर फुल मैराथन, उसका आधा कर देंगे 21.1 हाफ मैराथन. यही दो चीजें होती हैं. अगर आप 42.2 से भी ज्यादा भागे, 50 से ज्यादा भागे, तो काफी लोग उसको अल्ट्रा मैराथन कहते हैं. वो तो अलग ही चीज है, पर वैसे मिनिमम बेयर मिनिमम तो मैराथन वर्ड लगाने के लिए 21.1 किलोमीटर होना ही होना चाहिए. अगर आप 10-12 किलोमीटर भी भाग रहे हैं तो अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, पर वो एक रेस है, आप उसको मैराथन नहीं कंसिडर कर सकते हैं. तो ये पहला क्लैरिफिकेशन. आगे बढ़ते हैं. अब इसके लिए मैंने ट्रेनिंग क्या करी है, मैंने कैसे ये अचीव किया. तो देखो, मैं कभी रनिंग में था नहीं. जैसे मैंने आपको बताया, मेरे को सिर्फ 1 साल से भी कम हुआ है ये करते हुए, और मैंने बहुत ही बेसिक स्टार्ट किया. ये कभी सोचा भी नहीं किया ऐसे कभी मैं रनिंग इवेंट्स में जाऊंगा, कभी मेडल जीतूंगा, कभी हाफ मैराथन रनर बन जाऊंगा, या ऐसा कुछ करूंगा. मैं तो सिर्फ 1 किलोमीटर पर डे का मैंने चैलेंज लिया, और मैंने इंस्टाग्राम पे उसके बारे में पोस्ट करना शुरू कर दिया. नाउ व्हाट वाज गुड अबाउट दिस चैलेंज कि मैं ये रोज करता था, एक कंसिस्टेंटली मैंने रन किया. तो हुआ क्या कि दिन ब दिन आप करते रहते हो तो ऑफकोर्स आपके मसल्स वैसे ट्रेन होते हैं, माइंड वैसे ट्रेन होता है, तो आपको आदत सी पड़ जाती है. एंड डिस्टेंस फिर इंप्रूव होते रहता है, पेस इंप्रूव होती रहती है एज टाइम पासेस. तो शुरू के कुछ दिन तो मैं 1 किलोमीटर ही करता रहा. इनफैक्ट काफी दिनों तक मैंने 1 किलोमीटर ही किया, फिर 1.5-2 पे बढ़ाया, पर बहुत ही कम प्रोग्रेस था. 100-150 दिनों तक फिर मैंने धीरे धीरे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर किया, बट फिर भी काफी स्लो प्रोसेस था. क्योंकि आप शुरू में जिसने रनिंग करी नहीं है वो अपना बेस बिल्ड कर रहा है, पहले वो समझ रहा है, सीख रहा है, राइट. और इतनी जल्दी आप सब कुछ नहीं सीख जाते हैं. तो उसके बाद बट जो हुआ, जिसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं, जो हर चीज में काम आती है, जब आप कोई चीज कंसिस्टेंटली करते रहते हैं, फिर आपके जो जो आपके रिजल्ट्स हैं वो मल्टीफोल्ड आपको देते हैं रिटर्न. तो वैसे ही हुआ कि करीबन 200-250 दिन बाद मेरे डिस्टेंसेस बहुत बढ़ने लग गए. मैंने अटेम्प्ट किया 5 किलोमीटर, फिर मैंने अटेम्प्ट किया 8, फिर 10, फिर 12, फिर 15, और फिर 23 किलोमीटर में रिसेंटली कवर किया हूं. तो बात यह है कि आप देखोगे तो मैं पहले सिर्फ 1 से 2 पे जा पाया, 2 से 3 पे जा पाया, पर एक पॉइंट के बाद आप सीधा 10 से 15 पे चले गए, फिर 23 पे आ गए. तो बड़े बड़े जंप्स लग जाते हैं, क्योंकि आपका एक स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाती है, उसमें आपको टाइम देना पड़ता है. पर यस, मेरी कोई
पर्टिकुलर ट्रेनिंग नहीं थी, मैंने किसी कोच से ट्रेनिंग नहीं ली, ना मैंने इस पे कोई बहुत घंटे काम किया, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत रोज रन करता था, दैट इज इट। आपको रोज रन करना है या कंसिस्टेंटली रन करना है, रोज नहीं भी तो अल्टरनेट डेज हो या हफ्ते में 3 बार हो, जैसे भी आपका ट्रेनिंग हो वैसे आप रन करें, अलग अलग रन करें। कभी आप लॉन्ग रन करें, कभी आप स्प्रिंट्स करें, कभी आप इजी रन करें, मतलब इजी पेस पे चलें अपनी एंड्योरेंस बिल्ड करने के लिए, मेंटल बैरियर क्रिएट करने के लिए। कभी कभी आप हिल वर्कआउट करें, कभी इंटरनल वर्कआउट करें, अलग अलग वर्कआउट्स होते हैं अलग अलग प्रकार के आपको फायदे देने के लिए। हिल वर्कआउट जैसे हो गया, आपकी चढ़ाई जैसे रन हो गया तो वो आपको मुश्किल लगेगा, पैर में दर्द होगी आपके टांगों में, बट वही आपको मजबूत करेगी, है ना। आपका इंटरवल ट्रेनिंग हो गया, या आप तेज तेज भाग रहे हैं एक राउंड पर इंटरवल, बीच में रुकते हैं फिर भागते हैं, फिर रुकते हैं फिर भागते हैं। स्प्रिंट्स हो गया, बहुत ही तेज स्पीड में आप छोटे छोटे डिस्टेंस कवर करते हैं। देन आपका ऑफकोर्स नॉर्मल रन तो है ही, जो आप इजी रन करते हैं, लॉन्ग रन मतलब आपको लंबे डिस्टेंस करने पर नॉर्मल पेस पे, इजी पेस पे। तो ऐसे ऐसे अलग अलग रन कीजिए हफ्ते में अलग अलग दिनों पे, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी साथ में करिए, अच्छा खाना पिए सोए, आपका ऑफ कोर्स प्रोग्रेस होगा, पर कंसिस्टेंटली करना है। और धीरे धीरे जैसे आपको लग रहा है कि स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है, आप गोल सेट करते रहिए कि हाँ मेरे को थोड़ा सा और बढ़ा देना है, 3 किलोमीटर किया तो 3.5 कर लेना है, 5 कर लेना है, 7 कर लेना है, बट ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। हमें डिस्टेंस कवर करने में फोकस करना है, रादर देन आप हर एक सेकंड की स्पीड देखते रहे। अगर आप 1 सेकंड की पेस पे जाएंगे, तेज भागने के लिए हर टाइम जाएंगे, तो इतने लंबे डिस्टेंस कवर नहीं होते। रिमेंबर ये मैराथन्स है, ये स्प्रिंट रेसेस नहीं है। स्प्रिंट होते हैं 100 मीटर के, मतलब 1/10 ऑफ किलोमीटर, और ये है 20 किलोमीटर के, मतलब उनसे करीबन 10 गुना से भी 10 गुना, मतलब 100 गुना 200 गुना हो गया ये डिस्टेंस से, आप समझेंगे तो आप उतनी तेज पेस पे इसको कवर नहीं कर सकते। इसको खत्म करना ही बहुत बड़ी बात है। तो फोकस ऑन कंप्लीशन रादर देन योर पेस फॉर योर मैराथन्स। ये हो गई आपके लिए कुछ ट्रेनिंग की टिप्स। आगे बढ़ते हैं इसकी इवेंट्स पे, इसकी अपॉर्चुनिटीज पे, कैसे पता चलते हैं मैराथन्स, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं हम ये रेसेस को। तो आपको सिंपली एक काम करना है, आप जो भी सिटी में रहते हैं, मैं हूं दिल्ली में, तो मैं लिखता हूं गूगल पे अपकमिंग रन्स इन दिल्ली, और जैसे ही मैं लिखता हूं मेरे को काफी सारे पेजेस खुल जाते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, कोई ऑल इंडिया रनिंग है, कोई टाउनस्क्रिप्ट है, डिकैथलॉन है, बहुत सारी हैं, उनमें सारी ये इवेंट्स आ जाते हैं मेरी जो सिटी में हो रहे हैं, या इनफैक्ट आप कोई भी सिटी में देख सकते हैं। आप वो देखेंगे, आप डिटेल्स देखेंगे, ये इसकी फीस है, ये टाइमिंग है, ये जगह है, ये रन की डिस्टेंस है, जो भी है डिटेल्स देख के आप पढ़ के जा सकते हैं। रजिस्टर कीजिए, आप वहां पे जाके अपना विब कलेक्ट कीजिए। विब होता है एक डिटेल, एक चेस्ट पे यहाँ पे लगा के आपको आईडी लगा के भागना पड़ता है, उसके बिना आप नहीं भाग सकते। उसमें आपका नाम और आईडी होगा, वो आप करेक्ट कीजिए, वो पहनी है टी शर्ट वी शर्ट जाके भाग लीजिए। तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, आप भाग सकते हैं। अगर आप पहले नहीं भागे आप फिर भी भाग सकते हैं, बट अगर आप हाफ मैराथन या फुल मैराथन भाग रहे हैं, उसमें कंडीशन हो सकती है कि इतनी बड़ी रेस करने से पहले आपको हो सकता है भागना जरूरी हो, कंडीशन हो, बट अदरवाइज नॉर्मल रेसेस में 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में मैंने आज तक कंडीशंस नहीं देखी हैं, सो इट शुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। तो ये हो गया आपके रनिंग इवेंट्स कैसे ज्वाइन करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके बेनिफिट्स पे। अब हमें मिलता क्या है अगर हमने खत्म कर लिया तो मिलता तो देखो, जैसे आपको ये मेडल है, जैसे मैंने दिखाया। अब बहुत और मेडल्स मेरे को मिले हैं, ये मेडल वैसे थोड़ा छोटा है फॉर सम रीजन, जबकि ये सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट है। पर हाँ, वैसे तो मैं हाफ मैराथन रनर बन गया हूँ, पर बाकी मेडल्स काफी बड़े बड़े थे इससे, पर वो तो चलो ऑर्गेनाइजेशन का साइज डिपेंड करता है। बट वैसे आपको मेडल मिलता है, आपको ट्रॉफी मिलती है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपको टी शर्ट मिलती है ये इवेंट के नाम की, ये सब चीजें आपको मिलती है। अगर आपने बहुत अच्छा ही दौड़ा है, अगर आप फर्स्ट आ गए रेस में, सबसे फास्टेस्ट किया है, तो कैश प्राइजेस भी होते हैं, कहीं कहीं जगह तो लाखों रुपए के प्राइजेस होते हैं, तो वो अलग बात है अगर प्रॉपर एथलीट है तो। पर अगर आप वैसे पूछे कि इंटरनली क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा है। अब आपको ऑफ कोर्स पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि फिजिकली तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा, फिजिकली फिट आप हो ही जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात रनिंग करने से कैलोरीज बर्न होती हैं। तो अगर आप कोई भी है जिनको वेट लॉस करना है, तो आपके लिए बेस्ट चीज है ये, है ना, मतलब बेस्टेस्ट चीज है। दूसरी बात ऑफ कोर्स, अगर आप ऑलरेडी फिट भी हैं, तब भी आपकी मूवमेंट बहुत अच्छी होती है रनिंग से, आपकी लेग्स बहुत स्ट्रांग होती है रनिंग से, ना, तो वो एक बहुत बढ़िया चीज है। उसके बाद जो बेस्ट बात मुझे इसकी लगती है, जो बेस्ट बेनिफिट लगता है, कि ये ऐसा स्पोर्ट या ऐसा एक एक्सरसाइज है जिसमें इक्विपमेंट की जरूरत है ही नहीं, राइट। आपको बस जाके दौड़ना है, और कोई पर्टिकुलर कंडीशन की जरूरत है ही नहीं, आप जाके कहीं भी दौड़ सकते हैं। मैं निकलता हूँ रोड पे दौड़ने लग जाता हूँ, एज सिंपल एज दैट। आपको मूवमेंट बेस्ट मिलती है, राइट। उससे आपको फिजिकल फिटनेस तो जैसे हमने देखा हो ही रही है, मेंटल बैरियर भी क्लियर होते हैं, आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो जाता है, दिमाग का सारा खेल है। जब आप 2-2 घंटे जैसे हम भागे हैं, 2.5 घंटे लगातार हम दौड़े हैं, तो हर एक सेकंड आपको मुश्किल लगता है, पर अगर आप फिर भी उसको पुश करते रहे, तो आप सोचिए आप कितना मुश्किल काम कर रहे हैं। और ये मुश्किल काम करने से आपका डिसिप्लिन बहुत ज्यादा बिल्ड होगा, जो आपको बाकी एरिया ऑफ लाइफ में भी हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा, सिर्फ थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज्यादा। तो अगर आप रनर हैं तो आई रिस्पेक्ट यू अलॉट, बिकॉज रनिंग एक बहुत डिसिप्लिन इंसान ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। तो और अगर आप रनर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बिकॉज आपके बाकी एरियाज में भी डिसिप्लिन बिल्ड होगा, आपकी लाइफ आपको बेटर लगेगी, मोर कॉन्फिडेंट रहेंगे आप,
अपने आप पर प्राउड फील होगा, बिकॉज आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, नॉर्मल जिंदगी के अलावा भी हम कुछ अचीव कर रहे हैं। और ये सिंपल सी चीज है जो कोई भी अचीव कर सकता है, बिकॉज इसमें मेहनत तो करनी है, बट कोई वो नहीं चाहिए आपको, इक्विपमेंट नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, सिंपल सी चीज है, राइट। तो ये कहने का मेरा मतलब है। देन ऑफकोर्स अगर आपको इसमें करियर बनाना है, तो ऑनेस्टली मैं तो करियर बनाया नहीं हूं, तो मैं उस पर राय देने वाला भी सही नहीं होगा, पर मैंने जितना पढ़ा है तो ऑफकोर्स यही है कि रनिंग इवेंट्स जैसे होते हैं, तो ये तो छोटे मोटे रनिंग इवेंट्स की हमने बात कर ली। वैसे ही अगर आप बहुत एथलीट बड़े बन जाएं और आपको धीरे धीरे ओवरकम करने चैलेंजेस और लेने हो, तो आप फिर मेजर रन दौड़ सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान में 4 मेजर रन मानी जाती हैं, बड़ी बड़ी रन होती हैं ये, और ये बहुत बड़े स्केल पे होती है, तो ये हो गई। उसके बाद अगर आप और बड़े बनते हैं तो आप 6 मेजर रन ऑफ द वर्ल्ड होती हैं। एक बर्लिन होती है, कोई टोक्यो होती है, सिडनी होती है, न्यूयॉर्क होती है, आई थिंक शिकागो होती है, कुछ बॉस्टन होती है, कुछ करीबन 6 होती हैं वर्ल्ड मेजर रन्स। वो आप दौड़ सकते हैं। अगर उनमें जीतते हैं तो बहुत ही बड़े प्राइजेस होते हैं, लाखों करोड़ रुपए आपको मिलते हैं, स्पॉन्सर्स मिलते हैं, राइट। आप इसके ब्लॉग्स लिख सकते हैं, आप इसमें रनिंग जर्नलिस्ट बन सकते हैं स्पोर्ट्स के, आप इसमें कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, राइट। आप ट्रेनिंग दे सकते हैं लोगों को, तो बहुत कुछ आप ऐसे करा सकते हैं। इसमें भी लोगों ने करियर्स बनाए हैं, पर हाँ आपको उसके लिए उतना अच्छा होना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप नहीं शुरू करें, आप शुरू करें, ये तो बात की बातें हैं, बट डेफिनेटली इफ यू वुड लाइक टू रन, प्लीज गो फॉर अ रन, प्लीज स्टार्ट रनिंग ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। इट हैज चेंज्ड माय लाइफ, इट कैन चेंज योर्स एज वेल। ऐसी चीजें जिसमें कोई ना खर्चा चाहिए, ना कोई ज्यादा आपको नॉलेज चाहिए, ना कोई आपको पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए, सिचुएशन चाहिए करने के लिए, कहीं पे भी कभी भी कैसे भी आप कर सकते हैं। आपकी विल के ऊपर है कि आप करना चाहें कि नहीं, सारी बात जुनून की है और आपकी मेहनत की है। बट यस, आई एम वेरी श्योर अगर मैंने करा है तो आप भी कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। दिस इज कवराज सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।